प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है आजाद सिंह मुंबई। उनका प्रश्न है, भगवान एक है तो रास्ता भी एक होना चाहिए, पंथ एक होना चाहिए, लेकिन अनेक क्यों है? श्री राम। प्रश्न बड़ा उत्तम है। परमात्मा जो है, भगवान एक है, अब उनको पाने का असली पंथ भी एक ही है, जिसको भक्ति पंथ कहते हैं। दुनिया में जिसने भी पाया है वो भक्ति का पंथ अपना करके ही, भक्ति द्वारा ही भगवान को पाया है। ये नेशनल हाईवे रोड है, जो भी पंथ में जाता है वो तुरंत पहुंचता है, भगवत कृपा प्राप्त करता है। भक्ति लेकिन कुछ संत ने कुछ अलग से भी अपना पंथ निकाल लिया है, जो वो पंथ आकर के भक्ति पंथ से मिलेगा तभी ही भगवान तो पहुंच सकता है, नहीं तो वो पंथ से कोई प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन निकाल लिए हैं। जैसे दिल्ली आपको पहुंचना है तो दिल्ली के लिए, बम्बई से आपको पहुंचना है दिल्ली, तो उसके लिए तो नेशनल हाई रोड है, सीधा आप नेशनल हाईवे में सफर करके दिल्ली तो पहुंचेंगे। सहज है और सरल है। या तो ट्रेन में, आजकल तो ट्रेन निकल गया, वो रास्ते में बैठी ट्रेन में पहुंच जाएगी। लेकिन दिल्ली जाने के लिए जो है, बम्बई से और भी साइड से अलग से भी रास्ता कोई कोई निकाल ली है। लेकिन वो सब रास्ता जाकर के वो दिल्ली में ही पहुंचेंगे। मतलब दिल्ली पहुंचने के लिए कोई एक रास्ता तो मेन रहता ही है, लेकिन इस साइड से कुछ और रास्ता भी निकाल ली थी, तो वो रास्ता में भी व्यक्ति चलता है तो कठिनाई से पहुंचता है। लेकिन कुछ रास्ता गलत भी निकाल लिया गया है, जो दिल्ली तक नहीं पहुंचता है। जैसे बम्बई से आपको दिल्ली जाना है तो ट्रेन में बैठे पहुंच जाएंगे, नेशनल हाईवे में जो जाती है दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन अब दिल्ली जाना है तो आप चेन्नई की ओर अगर रास्ता में कोई बोल देगा कि हाँ ये रास्ता में जाओ आप दिल्ली पहुंच जाओगे, तो चेन्नई में जाकर वहां समुद्र में घुस जाएंगे, आप दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। कोई आपको उधर आसाम की तरफ रास्ता बता दे तो आप दिल्ली कहाँ पहुंच जाएंगे? जाके आसाम में उधर मणिपुर, कोई पहाड़ हिमालय में जाए पहुंच जाएंगे। हो सकता है आपको कोई ऐसी जगह पर भी रास्ता बता दे जिस रास्ते में बहुत सारे शेर, बाघ, भालू, हिंस्र जंतु, गुंडे, बदमाश, राक्षस हो, वो रास्ता दिल्ली की ओर न हो, लेकिन वो गलत रास्ता हो। ऐसे भी हो सकता है। अगर जानकारी नहीं है तो आपको कोई बता दिया तो उसमें भी आप जा सकते हैं। तो कुछ सही रास्ते भी है, कुछ गलत रास्ते भी है दिल्ली जाने के लिए। ऐसे ही भगवान के पास पहुंचने के लिए जो हमारा हिंदू सनातन धर्म में भक्ति का पंथ जो है, भगवान का नाम जप, स्मरण, चिंतन, उनका ध्यान, जप तप, तीर्थ धाम, पूजा पाठ, ये सब भक्ति का जो पंथ है, सहज सरल नेशनल हाईवे, इसी पंथ में जो जाता है फिर सहजता से पहुंचता है। लेकिन एक जो है ज्ञान पंथ भी है, कर्म पंथ भी है। ज्ञान, भक्ति, कर्म, तीन पंथ। ज्ञान पंथ मतलब खाली भगवान के विषय में जानना, भगवान क्या है, उनका जो है बारे में डिस्कस करके, गवेषणा करके, मंथन करके या दूसरे से पूछताछ करके खाली जानते हैं। जानने के बाद तो वो समझ जाते परमात्मा सर्वव्यापी है, सब जगह है, तो उनके स्मरण में, चिंतन में वो एक ही जगह में जो है डूबे रहते हैं। तो ज्ञान पंथ में भी मरने के बाद
ज्ञानी लोग जो होते हैं खाली ऐसी सोच करके रहते हैं मन में, अब मरने के बाद उनका भी कल्याण हो जाता है। लेकिन यहां पर ज्ञानियों को, खाली जो ज्ञानी है भक्ति पंथ में नहीं, उनको दर्शन, भगवत कृपा, ये सब कुछ प्राप्त नहीं होता है। खाली वो अनुभव करते 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 मर जाएंगे, फिर मरने के बाद उसका कल्याण हो जाएगा। एक होता है कर्म पंथ, जो कि संसार का सब कर्म करते हुए भगवान को समस्त कर्म समर्पण कर दिए और हरदम हर पल भगवत स्मरण चिंतन ऐसा करते रहिए, यानी संसार का भी देखिए और भगवान का भजन भी कीजिए। जो भी संसार का कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पण करके कीजिए। एक प्रकार से ये भक्ति का ही रूप है। जैसे आपके पास लड़का है, लड़की है, माँ है, बाप है, परिवार है, आप उनके लिए सब काम कर रहे हैं, उनको लालन पालन कर रहे हैं, तो ये सब जो है सोचने का भगवान की ये सब मेरे को ड्यूटी दिया है, प्रभु मेरा जो कर्तव्य मैं कर रहा हूँ आपको सौंप रहा हूँ, ये सोच करके उनकी कर्तव्य पालन करने का। बाकी खाली समय में भजन कीर्तन पूजा पाठ सब ये धर्म कार्य करने का एक प्रकार भक्ति का भी रूप है, कर्म भी। लेकिन कहीं भी किधर से भी जाओ भगवत प्राप्ति करना है तो वो भक्ति में जाना पड़ेगा। जैसे कोई और ही रास्ता से भी जाओ तो भी, जैसे दिल्ली के पास पहुंचने के बाद जो है आप नेशनल हाईवे में ही हो जाके जुड़ जाती है। बहुत सारे पंथ आते लेकिन जाएगा सब छोटे छोटे पंथ नेशनल हाईवे में जुड़ते हैं। तो ऐसे ही ये भगवान की प्राप्ति के लिए भी ये सब अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रास्ता भक्ति है। दुनिया में भक्ति के द्वारा ही जो भी पाया है भक्ति के द्वारा ही पाया। बाकी ज्ञानी लगे ऐसे कोई ऐसे कहानी नहीं है कोई ज्ञानी भगवान को पा गया है, क्योंकि ना ज्ञान का मतलब है खाली जानना, जान करके अपने आप में मगन होना। वो मगन होकर के आनंदित तो हो सकता है, लेकिन जब करेगा नहीं तो फिर उसको जो है भगवत प्राप्ति नहीं होगा। जैसे आप भगवान के बारे में जान लिए हैं कि भगवान का नाम जपने से कल्याण होगा, ये ज्ञान हुआ, लेकिन आप जपेंगे तब जाकर के होगा। तो ये जपना है भक्ति। तो ये जो भगवान का भक्ति का पंथ सबसे सहज सरल है, और जो भी इसमें जाता है भगवत प्राप्ति करता है। और बात कुछ गलत पंथ जो मैंने बताया, जो कि बम्बई से दिल्ली की ओर न जाकर के चेन्नई की ओर रास्ता है, लेकिन किसी ने आपको बता दिया कि ये दिल्ली जाएगा, तो आप उसको पकड़ कर चल दिए तो दिल्ली क्या पहुंच गए, चेन्नई पहुंच गए। या किसी ने आपको जो बता दिया कुछ ऐसे गलत रास्ता, जो जंगल पहाड़ शेर बाघ रहते हैं या गुंडे रहते हैं, चोर रहते हैं, वहां पर भी आप जा सकते हैं। ऐसे ही हमारा ये धर्म में जो है बहुत सारे ऐसे पंथ निकल गए हैं जो मनमानी ढंग से, वो पंथ में जाओगे तो अपने बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ना गति मिलेगा, ना मुक्ति मिलेगा, ना कुछ। जैसे उदाहरण जो विभिन्न प्रकार धर्म, मुस्लिम धर्म है, ये सब में कोई भगवान कुछ नहीं है। आज तक आप कोई कहानी सुना नहीं होगा कोई मुस्लिम जो है उनके अल्लाह को याद करके दर्शन कर लिया कि बहुत बड़ा भगत बन गया, ऐसे कोई नहीं है। जैसे हमारे तुलसीदास हुए, कबीरदास हुए, मीराबाई हुए, रामकृष्ण परमहंस हुए, ये सब विवेकानंद हुए, बड़े बड़े सब भक्तों के जीवन में कहानी आता है, भगवान का दर्शन हुआ। कोई ऐसे मुस्लिम आपको नहीं मिला कोई हमको मुस्लिम अल्लाह को याद करके बड़ा भगत हो गया, लेकिन वो पंथ ही गलत है, वो सब सर्वनाश करने वाला पंथ है। ऐसे ही जैन धर्म है, उसमें भी कोई आपको कोई कहानी नहीं मिलेगा कि कोई जैन व्यक्ति धर्म वाला जो है भगवान का दर्शन कर लिया या कोई बहुत बड़ा काम संसार में कर लिया, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा। सब हमारा हिंदू धर्म के जो राम कृष्ण नारायण का उपासना करने वाले, शिव का उपासना करने वाले ही लोग जो है बड़ा भक्त बने हैं। ऐसे बौद्ध धर्म वाले आप बहुत मिलेंगे, कोई अभी तक कोई कहानी नहीं है किसी ने बौद्ध भगवान बौद्ध का जो है याद करके जो है बड़ा भगत बन गया, बौद्ध देव दर्शन कर लिया, उनको दर्शन दे दिया, उनका कुछ बहुत बड़ा काम, ऐसे भी नहीं मिलेगा। आप ईसाई है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जो भी धर्म हमारे देश में इस समय जो हमारे विश्व में है वो सब ढकोसला है। ये सब जो है मनमानी बनाया गया पंथ है। जैसे मैं बताया दिल्ली से या बम्बई से कोई आसाम की ओर या चेन्नई की ओर रास्ता बता देवे, या कोई जहां पर गुंडे बदमाश चोर हो शेर बाघ उधर कोई रास्ता बता देवे झूठ में, इधर जाओ दिल्ली आएगा, तो व्यक्ति भोले भाले पहुंच जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग जो है भोले भाले, कोई जैन धर्म में, कोई बौद्ध धर्म में, कोई मुस्लिम धर्म में, कोई ईसाई में, कोई क्रिश्चियन में, ऐसे जा करके अपने को जो है सोच लेते हैं मैं सही रास्ता में हूं,
लेकिन बाद में पता चलता है कि हमको गलत रास्ता मिल गया। इसलिए आया जी, आप जो पूछा भगवान का दर्शन के लिए, प्राप्ति के लिए हिंदू धर्म का जो पंथ है वही ही सही है। वो हिंदू धर्म में भी 3 पंथ बताया गया, ज्ञान भक्ति कर्म। उसमें भी ये ज्ञान और कर्म भी जाकर भक्ति के रूप नेशनल हाईवे में मिल जाते हैं। इसलिए भक्ति का पंथ जो है सबसे सरल, सहज और सुगम है। यही एक पंथ से ही अगर कोई व्यक्ति गमन करे तो सहजता से भगवान पे पहुंच सकता है। बाकी जो अन्य धर्म पंथ सब ऐसे आजकल तो निकल गया है जय भीम पंथ। अब भीम साहब आम्बेडकर कोई भगवान है क्या? वो तो एक नेता है। लेकिन आजकल कुछ लोग उनको भी जय भीम उसको भगवान मानकर जय भीम जम करने लगे। तो आजकल नए 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 ढको ब्रह्म कुमारी, निरंकारी, क्या क्या सब निकल गया। अगर इसमें सावधान न रहे तो भोले भाले औरतें, भोले भाले अड़पाड़ गंवार लोग सब उसको पंथ समझ कर उसमें घुस जाते हैं। ना उसमें कोई भगवान है ना कुछ है। इसलिए सबसे सरल सहज पंथ भगवान का भक्ति, और यही एक ही पंथ ही जीव को जो भगवान तक पहुंचाता है और उनका कल्याण करता है। इसलिए आप सब पंथ का चक्कर छोड़ करके भगवान का जो नारायण है, उनकी जो अवतार है, उनकी लीला है, उनके नाम है, उनकी जप करके उनका स्मरण चिंतन कर चलिए तो यही एक सहज सरल पंथ है। नहीं तो आप अगर भटक जाएंगे, विभिन्न प्रकार लोगों के पास जाएंगे, विभिन्न वो प्रकार पंथ बताएंगे। इसलिए ये सब पंथ जानने के लिए कोई अनुभवी दिव्य संत भक्त के पास जाकर के, गुरु के पास जाकर के पूछना चाहिए। नहीं तो इधर उधर जाकर भटक करे, भीड़ भाड़ देख करके, किसका पैसा देख करके, बड़ा आश्रम देख करके अगर उसमें भाग जाएंगे तो फिर आपको गलत रास्ता मिल जाएगा। आजकल लोग संपत्ति, रुपया, पैसा, बड़ा आश्रम, नाम देख करके सब उसमें बड़ा संत समझ करके उसमें शामिल हो रहे हैं। बाद में पता चलता है कि ये सब तो बेकार है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान नारायण की जो अवतार है, राम है, कृष्ण है, ये सब जो है, ये सब का जो है भजन करे, पूजा करे, पाठ करे, जप करे, भक्ति करे तो कल्याण होगा। जय श्री राम।